कहा जा रहा है कि बीएलओ की बैठक के लिए विभिन्न पार्टी के लोग आए थे, क्या कुछ बात हुई? आज हम लोग को एसआईआर के तहत 30 तारीख को 30/6 को एक दिया गया था कार्यक्रम, जिसमें कि बीएलए के साथ बीएलए सभी राजनीतिक पार्टी जो होते हैं उनके तरफ से एक व्यक्ति को चुना गया है, जिनका नाम दिया गया था। वो लोग आए हैं, साथ साथ में सामाजिक कार्यकर्ता और यहाँ के जो मतदाता हैं वो सभी को आना था। अभी मीटिंग हुई उनके साथ में, उनमें हम लोगों ने बताया कि एसआईआर में हम लोगों को क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो बताया गया कि विभिन्न डेट में, जैसे हम लोग को 20 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक सभी प्रपत्र फॉर्म ये सब का मुद्रीकरण होना था, वो सब दिया गया। और साथ साथ में हम लोगों की ट्रेनिंग हुई, जिसमें बताया गया कि एसआईआर हम लोग को किस तरह से करना है, किस तरह से क्रम में क्या क्या करना है। जैसे कि 6 अभी जो नए मतदाता होंगे उसके लिए क्या डेट रखा गया है, तो उसके लिए अभी डेट जो रखा गया है 1/10/2026, जिसका भी 18 वर्ष होगा उनको मतदाता के रूप में जोड़ा जाएगा। और उसके साथ साथ जितने भी मतदाता हैं, अभी हम लोग को जो फॉर्म मिला है उनके घर घर जा कर के वो फॉर्म देना है। 2 प्रति फॉर्म का जाएगा और उसमें सभी का जिसका कि मैपिंग हो चुका है, मतलब मैपिंग जिसका 1987 से पूर्व जिसका भी जन्म हुआ है, उन सारे लोगों का सेल्फ मैपिंग होगा। उनका नाम 2003 में होना चाहिए, उससे मैपिंग हो जाएगा। और जिनका 2007 के बाद 2004 के पहले, मतलब 87 के बाद और 2004 से पहले जिनका भी नाम है, उन सबको माता पिता के साथ उनका मैपिंग होगा। माता पिता का होना चाहिए 2003 में नाम, और उसके बाद 2004 के बाद जिनका भी होगा उनका मैपिंग माँ और पिताजी दोनों के साथ होगा। दोनों का होना चाहिए 2003 में नाम, उसके तहत होगा। इन लोगों का अभी जिनका भी मतदाता सूची में नाम है उनको फॉर्म हम लोग दे रहे हैं, और फॉर्म देने के बाद उनसे एक छोटा, मतलब कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो उसमें चिपकाना है, नया फ़ोटो, और फॉर्म को भर देना है। फॉर्म अभी हम लोगों को लेना है 29 तारीख तक, घर घर जा कर के फॉर्म दे करके उसको फॉर्म लेना है और उसको अपलोड करना है मोबाइल में। और फिर इसके बाद एएसडी, जब हम लोग घर घर जाएंगे तो कोई आदमी अगर चले गए हैं या कोई डेथ कर गए हैं या किसी का डुप्लीकेट, मतलब कि 2 बार नाम आ गया है मतलब सूची में, तो उसका एएसडीडी तैयार कर लेना है। और तैयार करके जो हमारे बीएलए हैं, जो राजनीतिक पार्टी हैं, सबको ये हम लोगों को दिखा देना है कि इस तरह से ये लोग एएसडीडी में हैं। और उसके बाद फिर मुद्रीकरण होगा, नया मतदाता सूची तैयार होगी, और उसके बाद सबके सामने वो रखा जाएगा। और जो नए आदमी आएंगे, मान लीजिए कि कोई आदमी अभी आए हैं तो उनका कहीं दूसरे से जगह से ट्रांसफ़र, तो 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर फॉर्म के तहत उनका नाम फिर से जुड़ेगा। और लास्ट में जा कर के फाइनल एक सूची बनेगी, जो मतलब कि अक्टूबर माह में जा कर के तैयार होगी। यही प्रोग्राम, इसी के तहत हम लोग बैठक में बातचीत किए, सभी सार्वजनिक जितने भी लोग आए थे उनके बीच में, और ये सारी जानकारी दी गई कि किस तरह हम लोग फिर नए मतदाता को जोड़ेंगे। उन सब चीज़ों पर चर्चा हुई। आए थे जी, उम्मीद तो करते हैं कि उन लोगों का अच्छा सहयोग रहा अभी, और वो लोग बोल रहे हैं कि अगर आप लोग को वहाँ कोई भी फील्ड में दिक्कत होगी तो हम लोग आपका साथ करेंगे। जैसे हम लोग अभी फॉर्म को देंगे तो वो लोग जितना जागृत करेंगे मतदाता को, उसके अनुसार हम लोगों को फॉर्म मिलने में और उसको अपलोड करने में सहायता होगी। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रभाष चंद्र सिंह है। हम लोग 173 बूथ के मतलब कि बीएलओ हैं, यही। थैंक यू। बूथ नंबर 176 की मैं बीएलओ। आज हमारा बीएलओ और बीएलए का मीटिंग हुआ। मीटिंग में हमने उनको बताया कि किस तरह से जिनका मैपिंग नहीं हुआ है उनका हम नाम किस तरह से खोज सकते हैं, उनको वेबसाइट की हम लोग जानकारी दिए, और किस तरह से हम लोग घर घर जाके फॉर्म बांटेंगे, उनसे फॉर्म को वापस लेंगे, और ये कब तक चलेगा, इस सब की जानकारी हम लोगों ने बीएलए को दी है। तो मैडम घर घर जाके कितना मतलब आसान तरीका से आप कर सकते हैं, जो बीएलए का सपोर्ट कर? बीएलए हमारा पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। उन लोगों ने हमें ये भी बोला है कि अगर आप फॉर्म देंगे तो हम वापस लाके आपको फॉर्म पहुंचा देंगे बूथ पर, या फिर हमसे मिलकर वो फॉर्म को रिटर्न कर देंगे। उनका सहयोग पूरा है हमारे साथ। विभिन्न पार्टी बीजेपी के कांग्रेस के बीच में कुछ बात नहीं किया था।
नहीं, अभी तक तो ऐसा विवाद होने का कोई आशंका नहीं है। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के बीएलए हैं और आपस में पूरी सहमति है, पूरा सहयोग है उन लोगों का, विवाद की कोई संभावना नहीं है। मेरा नाम प्रियांशु पांडे है, मैं बूथ नंबर 176 की बीएलओ हूँ। धन्यवाद। आज बैठक में लोग सब क्या चर्चा हुई, किस तरह से मैपिंग करना है आम जनता? देखिए, अभी पूरे झारखंड में एसआईआर चल रहा है और एसआईआर में आज जितने भी BLA 2 बने हैं पॉलिटिकल पार्टी के लोग, आज उनकी बैठक BLO जो सरकारी BLO है उनके साथ एक महत्वपूर्ण बैठक थी, आज प्रथम बैठक। आज के बाद जो हमारे BLO हैं वो घर घर जा कर के गणना पत्र भराएंगे और सभी को फॉर्म भराया जाएगा, ताकि जो भी अनमैप्ड लोग हैं उनको मैप की सूची में लाया जाए। और ये बहुत ही एक ज़रूरी कार्य है। मैं समझता हूँ कि सभी जागरूक मतदाताओं को जागरूकता दिखाते हुए अपना लोकतंत्र में अपने अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए BLO का सहयोग करना चाहिए और जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और BLO मैडम के साथ और सर के साथ हम लोगों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है और हमने पूरा आश्वासन उनको दिया है कि हम पूरी तरीके से उनके इस कार्य में सहयोग करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो भी वैध मतदाता है उनका नाम SIR सूची में शामिल हो और वो वैध मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग आने वाले समय में विधानसभा लोकसभा में कर पाए और मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज हो। ये हमको जागरूक होकर के कार्य करना है और अपने लोगों का नाम इसमें जोड़ना है। BLA की प्रशिक्षण के लिए क्या कुछ किया गया कांग्रेस के? देखिए, हर पार्टी अपने स्तर पे कार्य कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर के पूरे ज़िले में BLA बनाए हैं और BLO की ट्रेनिंग भी हम लोगों ने अपने BLO की ट्रेनिंग करी है, किस तरीके से आपको इसमें कार्य करना है और मैप्ड और अनमैप्ड सूची में जो नाम है उसकी जांच करनी है और वैध मतदाताओं का नाम जोड़ना है। तो हमारे कार्यकर्ता भी आज सभी अपने अपने बूथ पर उपस्थित थे और BLO से संपर्क करके आगे की जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित कर रहे हैं।